जाहिर सी बात है यूपी में राजनीति हो रही है। फिलहाल अभी हम दूसरे खबर की ओर चलते हैं। दूसरे खबर का वक्त हो चुका है, दूसरी खबर की ओर चलेंगे और जानेंगे दूसरी खबर को लेकर, क्योंकि ये दूसरी खबर है, ये बहुत बड़ी है। क्योंकि जो ये खबर है, इस पर ये खबर अफजाल अंसारी के परिवार से जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ा हुआ है। ये आरोप मुख्तार अंसारी के जो परिवार से जुड़ा हुआ है उस पर अभी खबर आ रही है। ये अफवाह है कि सच्चाई है कि क्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी जो गाजीपुर की जो जहूराबाद सीट है वहां से चुनाव लड़ने वाली हैं। इसको लेकर बड़ी सियासत हो रही है यूपी में। तुफैल जी से हम जानेंगे। तुफैल जी, ये कितनी सच्चाई है इस बातों में कि लेकर अभी से अफवाह फैलाई जा रही है। 27 में चुनाव होने वाले हैं और जहूराबाद, जहां से ओम प्रकाश राजभर खुद विधायक हैं, वहां से अफजाल अंसारी की जो छोटी बेटी हैं नूरिया अंसारी, उनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि उनको सीट मिल सकती है, उनको कैंडिडेट बनाया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और सामने होंगे ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल बिल्कुल आपने जो है वो सवाल सही पूछा इमरान कि क्या जहूराबाद से जो है वो अफजाल अंसारी की छोटी बेटी क्या नूरिया को जो है वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बनाएगी, क्या अभी से इसकी चर्चाएं चल रही है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से सोशल मीडिया में बातें चल रही है तो लग रहा है कि शायद जहूराबाद की सीट से जो है वो अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया को जो है वो शायद मौका मिल सकता है। हालांकि ये अभी केवल जो है वो हवाई बातें हैं। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, ये केवल और केवल जो है वो हवाई बातें हैं अभी, पर इस पे कोई सटीक टिप्पणी करना या सटीक बयान देना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन सोचिए इमरान, आप याद कीजिए जब लोकसभा का चुनाव था तब भी जो है नूरिया एक आध मंच में साफ तौर पर नजर आई थी अफजाल अंसारी के साथ, बाकायदा वो कैंपेनिंग में शामिल थी। बिल्कुल चर्चित चेहरा बनी थी। उनके अफजाल के साथ कई बार उनको देखा गया था, वो उनके साथ एक संबोधित करते हुए लोगों को भी देखा गया था। बड़ी चर्चा का विषय बनी थी। बिल्कुल वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और यही सवाल हमारा भी है कि क्या वाकई में नूरिया बनेंगी? अगर नूरिया बनती है तो ये एक अलग पीढ़ी से अलग पीढ़ी तक बैटल को देना, यानी कि जिस तरीके जो वो रिले रेस होता है इमरान, आप समझिए जरा, अगर रिले रेस होता है उसमें जो है एक हाथ से दूसरे हाथ तक जब बैटल पहुंचा देते हैं तो उस तरीके से जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना होगा राजनीति को। साफ तौर पर जो है अफजाल अंसारी ये लोकसभा चुनाव के दौरान से ही करते आ रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो चर्चाओं का बाजार जो है अभी से गर्म हो गया है और लग रहा है कि शायद जो है ये अफजाल अंसारी जो है वहां जहूराबाद की सीट से अपनी बेटी नूरिया अंसारी को शायद उतार सकते हैं। ये केवल चर्चाओं का बाजार है, लेकिन इस पर जो है कई तरह के पेंच नजर आएंगे इमरान, जिसका जिक्र करना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या नूरिया अंसारी के पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कैंपेनिंग का, नूरिया अंसारी के पास प्रचार का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बोलने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि एक आध वो मंच पर जो वो साफ तौर पर नजर आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव इतना भरोसा कर लेंगे कि जहूराबाद की सीट जो कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद सीट है, जहां से ओपी राजभर जैसे सुभाषपा के अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ते हैं, क्या वहां से नूरिया अंसारी को वो उतारेंगे? ये बड़ा सवाल होगा इमरान, देखना होगा थोड़ा वक्त। सच्चाई तो ये भी है तुफैल जी कि अफजाल अंसारी पिछले लोकसभा के चुनाव में ही जो अपना राजनीतिक वारिस जो होते हैं वो अपने बेटियों को ही घोषित कर चुके हैं, अपने बना चुके हैं कि उनके आने वाले जो राजनीतिक है उसकी विरासत अगर कोई संभालेगा तो उनकी बेटी ही संभालेगी। और उसका एग्जाम्पल आप पिछले चुनाव में देख सकते हैं कि अफजाल अंसारी के साथ उनकी बेटी जो छोटी वाली है नूरिया अंसारी जगह जगह मंच सभाएं करती थी, और अपने ये बड़ी बेटी जो नुसरत अंसारी हैं उनको एक डेमो नामांकन भी उन्होंने दाखिल करवाया था। तो इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में विरासत उनकी बेटियां ही संभालें, इसमें कितनी हो सच्चाई है? बिल्कुल, आज जिस तरीके से वो नजर भी आ रहा है इमरान के साफ तौर पर जो वो नजर आ रहा है कि उनकी बेटी नुसरत अंसारी जिनकी जो है अब शादी हो गई है, अब उनकी नजर जो है वो नूरिया अंसारी पर है। नुसरत का आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उन्होंने एक डेमो जो है उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया था निर्दलीय तौर पर, जिस तरीके से छड़ी उन्हें दिया गया था चुनाव चिन्ह, उस पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था, क्योंकि ओपी राजभर ने जो इस पर सवाल उठाया था कि भाई छड़ी जो है हमारी है, फिर आप उन्हें क्यों दे रहे हैं। वो इसलिए
अफजाल अंसारी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त जो है उनकी सांसदी जाने का खतरा जो वो मंडरा रहा था। उस वक्त लग रहा था कि शायद उनकी सांसदी अगर चली जाएगी तो बतौर उनकी बेटी प्रत्याशी रहेगी, और अगर वो जीतती हैं तो फिर वो सीट जो है वो सेफ में आ जाएगा। यही वजह है कि वहां से जो है डेमो प्रत्याशी केवल उन्होंने घोषित किया था, बाकायदा दाखिल भी कर दिया था पर्चा, और वहीं से लगने लगा था कि शायद उनकी बेटियां जो है अब इस विरासत को संभालेंगी। उसके बाद उनकी बेटी, चूंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, अफजाल अंसारी गाजीपुर से जीत जाते हैं, और उसके बाद जो है जब उनकी सांसदी बच जाती है, अब धीरे धीरे जो है उनकी नजर उनकी छोटी बेटी जो कि नूरिया अंसारी है उन पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं। खुद बतौर अफजाल अंसारी आप देखते हैं, हर बार हम देखते हैं हर मंच से जो है अफजाल अंसारी के साथ वो चलते रहती हैं, बाकायदा कैंपेन को संभालती हैं, बाकायदा प्रचार प्रसार का काम करती है। तो यहीं से जो है हवाओं का बाजार अब गर्म हो रहा है। अब लग रहा है कि शायद नूरिया अंसारी पर जो है वो बैटल देने का वक्त आ गया है। शायद वो पारी यहां पर जो है वो घोषित करेंगे अफजाल अंसारी, और शायद यहां से जो है वो नूरिया अंसारी आगे लेकर जाएंगी, ऐसा लग रहा है। तुफैल जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी तो अब ना अफजाल अंसारी के यहाँ से कोई आधिकारिक बयान आया है, नहीं कहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं चल रही हैं, खबरें आज सुर्खियों बनी थी, ये नुसरत नूरिया अंसारी बनी थी। लेकिन जहाँ से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, जहूराबाद सीट, वहाँ से ओम प्रकाश राजभर हैं, और ओम प्रकाश राजभर के और अफजाल अंसारी के आपसी संबंध देखा जाए तो इतने खराब नहीं है, क्योंकि पिछली बार चुनाव में देखा गया था कि अफजाल अंसारी उनको लेकर बोलने से मना कर दिए थे, और ये भी कहते कि उनसे हम हैं, हमसे वो हैं, और हम एक समय में एक साथ ही रहे थे। तो गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर और अफजाल अंसारी दो ही चेहरे हैं, तो कितना क्या लग रहा है कि कौन सा मजबूत होंगे? क्या नूरिया अंसारी वहां से लड़ेंगी तो क्या हो सकता है वहां पे? बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है इमरान कि क्या वाकई में नूरिया अंसारी वहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उससे पहले जरा आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब साल 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो याद कीजिए, समाजवादी पार्टी और सुभाषपा और जो जयंत चौधरी की पार्टी है उन्होंने जो वो मिलकर जो वो चुनाव लड़ा था। यानी कि ओपी राजभर जो थे वो कभी ना कभी समाजवादी पार्टी के साथ जो है गुलदस्ता, बतौर जो है गुलदस्ता नाम दिया गया था 2022 के कैंपेनिंग के दौरान। तो उस वक्त से जो है वो दोनों तीनों जो है वो साथ रहा करते थे। लेकिन फिर जैसे ही चुनाव हुआ, उनके जो है वो विधायक जीते, और फिर वक्त के साथ साथ जो है वो उन्होंने सुभाषपा ने जो है वो एनडीए जो है वो दामन थाम लिया। यही वजह अफजाल अंसारी है सुभाषपा पर, यानी कि ओपी राजभर पर जो है वो ज्यादा नहीं बोलते हैं। वो केवल बोलते हैं तो किस पर बोलते हैं? वो एनडीए पर बोलते हैं, वो बीजेपी पर बोलते हैं, वो केंद्र सरकार पर बोलते हैं, लेकिन वो ओपी राजभर पर नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि भाई देखिए एक बार वो इधर से उधर गए हैं, उनकी चर्चाएं अभी से बनने लगी है ना। देखिए अगर आप सोशल मीडिया पर गौर करते होंगे इमरान, तो देखिए ओपी राजभर के भी बयान को कैसे काट काट कर लगाया जाता है, और कहता है कि अब जो है वो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, अब जो है वो गठबंधन में ठीक नहीं है। तो अफजाल अंसारी को अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि शायद वो कभी ना कभी वो इधर आएंगे और वो सीट जो है वो सुभाषपा को जाएगी। तो यही वजह है कि वो उतना उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं हो पाता है 2027 के चुनाव तक, तो अभी से जो है उनके हाथ में, दोनों हाथ में वो लड्डू लेकर चलना चाहते हैं कि एक तरफ तो किसी के खिलाफ वो बोलेंगे भी नहीं, दूसरी तरफ जो वो नूरिया अंसारी को अंदर ही अंदर खेमे से वो तैयारी करा रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ा तो जहूराबाद की सीट से वो उन्हें उतारेंगे भी। जी बिल्कुल, आने वाले चुनाव में सियासत में क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए अफजाल अंसारी पहले बयानबाजी करने से कतरा रहे हों ओम प्रकाश राजभर को लेकर। लेकिन इस खबर में सच्चाई कितनी है, क्या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए तुफैल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।